हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में अजंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और आज हमारे बीच में औकारांत शब्द गिलऊ शब्द हमारे बीच में है। गिलऊ माने चंद्रमा, ये शब्द हमारे बीच में आ रहा है। इस शब्द में नया कुछ भी हमें नहीं करना है, सब पुराने ही सूत्र हमारे बीच में लग रहे हैं। सी विभक्ति के आने पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से हम और आप विसर्ग आदेश करके शब्दों की सिद्धि करते हैं। औ आदि विभक्तियों के आने पर एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से अब आदेश करके प्रयोग की सिद्धि हमारी होती है। एचो यावा यावा सूत्र से अब आदेश हो जाता है, आव आदेश हो जाता है और आव आदेश होने पर शब्दों की सिद्धि होती है। औकारांत शब्द गिलऊ हमारे बीच में है। सर्वप्रथम शी विभक्ति के आने पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया से विसर्ग आदेश हो जाने पर पहला प्रयोग सिद्ध होता है गिलऊ। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से आव आदेश होगा और आव आदेश होने पर शब्द बनता है गिलावौ अज्झीनम परेण संयोज्यम। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप हो जाता है, अस्मात्र शेष रहता है। यहां पर भी एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर औ आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से गिला वाह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे गिलऊ, हे गिलावौ, हे गिलावाह। हम विभक्ति के आने पर एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से आव आदेश करने पर गिलावम, औ विभक्ति के आने पर पूर्वत गिलावौ
गिलावाह प्रयोग सिद्ध होता है। सस विभक्ति के आने पर सस्म से अस शेष रहता है। सजु री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से गिलावाह। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध लोप हो जाने पर एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से आव आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है गिलावा। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर गिलऊ भ्याम, विस विभक्ति के आने पर गिलऊ भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाने पर एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से आव आदेश होकर गिलावे। भ्याम में गिलऊ भ्याम, भ्यस में गिलऊ भ्याह, सजु सोरी और विरामे विसर्जनिया। पंचमी के एक वचन में गिलावाह, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भ्याह। षष्ठी के एक वचन में गिलावाह, गिलावो एचो यवा यावाह। और आम विभक्ति के आने पर गिलावाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाने पर गिलावी। ओस विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आव आदेश होकर गिलावो और त्यादेशयो शुभ विभक्ति के आने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर गिलऊ सुह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार अजंत पुल्लिंग प्रकरण पूर्ण होता है। इसी प्रकार से जनान, जनऊ, जनान अवति इति जनऊ, जनऊ शब्द के भी रूप इसी प्रकार से जानना चाहिए। फाइल हमारी आगे बढ़ती है और गिलऊ शब्द की जो प्रक्रिया है, गिलऊ माने चंद्र, जिसकी प्रक्रिया हमने आपको दर्शाई है वो ये फाइल में लिखा हुआ है। गिलऊ, गिलावऊ, गिलावाह, हे गिलऊ, हे गिलावऊ, हे गिलावाह, गिलावम, गिलावऊ, गिलावाह, गिलावा, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भी, गिलावे, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भ्याह, गिलावाह, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भ्याह, गिलावाह, गिलावो, गिलावाम, गिलावी, गिलावो, गिलौसु। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब अजंत स्त्रीलिंग का प्रकरण हमारे बीच प्रारंभ होता है और अजंत स्त्रीलिंग में ह्रस्व अकारांत शब्द नहीं होते हैं।
दीर्घ आकारांत शब्द हमारे बीच में रहते हैं। जो दया, जो शब्द आपके बीच में आया है दया, इस दया शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में है। और ये दया शब्द वही दया शब्द है जो आकारांत स्त्री प्रत्यांत कहलाता है, जिसको आप कहते हैं। और आप प्रत्यय करने पर आप ताप से दया शब्द बनता है। और इस दया शब्द से सी विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है हल ज्ञापो द्याह सुसिप्त्यनच। इस सूत्र के माध्यम से जो सी आदि विभक्ति हम लेकर आएंगे उसका लोप हो जाएगा। तो दया, जितने भी आकारांत शब्द हमारे बीच में आएंगे उन सभी आकारांत शब्दों के रूप दया शब्द के समान सिद्ध होते हैं। चाहे लता हो, चाहे विद्या हो, शैलवाला हो, सुषमा हो, जितने भी आकारांत शब्द हमारे बीच में आएंगे उन सभी शब्दों की प्रक्रिया दया शब्द के समान सिद्ध होती है। सर्वप्रथम सी विभक्ति के आने पर पुराना सूत्र हमारा है हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्यनच। इस सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति लेकर आए थे उसका लोप हो जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है दया। अब औ विभक्ति लेकर आते हैं द्विवचन में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्तियों के आने पर टा का अनुबंध लोप हो जाता है, औ शेष रहता है। दया धन औ। यहां पर सर्वप्रथम आदेप सूत्र की प्राप्ति है और एचेप सूत्र की भी प्राप्ति है। दीर्घ है इसलिए सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, क्योंकि ये सुट विभक्ति के अंतर्गत आती है। परंतु द्यो जसी च, उस द्यो जसी च सूत्र से जो सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ कर रहे थे उस दीर्घ का निषेध हो जाता है। अब दीर्घ का निषेध होने पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है औंग आपाह। औंग आपाह आवंताद गोहो परस्य औंगः सी भवति। अर्थात जो औ है, आवंत गु से परे जो औ है, उस औ के स्थान पर सी इति अयम आदेशो भवति। सी आदेश होता है। अब औ के स्थान पर सी आदेश हो जाने पर सी में से ई शेष रहता है। आवंतात कहने से आप इति टाप डापौ सामान्य ने ग्रहणम। कहीं भी यदि आप कहकर कोई काम किया जाता है तो वहां पर टाप और डाप प्रत्यय जिनसे होते हैं ऐसे शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। जितने भी दीर्घ इकारांत, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वे सभी आवंत कहलाते हैं।
आप जिनके अंत में होता है उसको बोलते हैं आवंत। औंग इति, जो औंग है, औंगा लिखा है औंग, ये औंग का मतलब होता है वा माने प्रथमा विभक्ति और इप माने द्वितीय विभक्ति। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में रहने वाला जो औ है, उस औकार से पूर्वाचार्याणाम संज्ञा, अर्थात औ की औंग यह संज्ञा निर्धारित की है। तो औ के स्थान पर सी आदेश होता है। सी में से सा का अनुबंध लोप हो जाता है और सा का अनुबंध लोप हो जाने पर ई बचता है। तो आ और ई यहां पर आदेप सूत्र के माध्यम से ए एप गुण रूप आदेश होकर दये प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप हो जाने पर दया धन अस, यहां पर आदेप सूत्र के माध्यम से एप आदेश की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व और पर्व दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश की प्राप्ति है। परंतु द्यो जसी च दीर्घ से जस विभक्ति के होने पर दीर्घ आदेश नहीं होता। यहां पर द्यो जसी च सूत्र से निषेध हो जाने पर स्वे को दी सूत्र से पुनः दीर्घ होकर सा सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से दया शब्द सिद्ध होता है। संबोधन में बोध्य संज्ञा करके संबोधने बोध्यम से बोध संज्ञा करके एकाह की सूत्र के माध्यम से एक वचन की संज्ञा हो जाती है और एक वचन की संज्ञा हो जाने पर दया धन सी सा। अब यहां पर अगला सूत्र आता है कौ। ये आपके बीच में दिख रहा है सूत्र कौ। सूत्र कहता है कौ चाह परता आपा एत्वम भवती। कौ माने की माने संबुद्धि का एक वचन के होने पर आप माने स्त्रीलिंग संबंधी जो आकारांत शब्द है, उस आकारांत शब्दों के आके स्थान पर ए आदेश होता है। अब ए आदेश हो गया, यानी कि कन्ये धन सी। पूर्व में एक सूत्र आया था के रेंगा, उस सूत्र के माध्यम से जो सी का सा है उसका लोप हो जाता है और लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है हे दये। द्विवचन में भी आदेप ऐचेप छुटी पूर्व स्वम द्यो जसी च सूत्र के माध्यम की प्राप्ति होते हुए औंग आपा
सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा और सी आदेश होकर सकार का अनुबंध लोप करके आदेप सूत्र से आ और ई मिलकर के ए आदेश होकर पुनः ए दये, प्रथमा के एक वचन में संबुद्धि में भी हे दये और द्विवचन में भी हे दये प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में पूर्ववत आदेप सूत्र की प्राप्ति, स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर को दीर्घ की प्राप्ति, परंतु द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ कर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया तो प्रयोग बनता है हे दया। द्विवचन में अम विभक्ति के आने पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र आता है पूर्वोमी। पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से अम के आ को पूर्व रूप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है दयाम। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में षष्ठ विभक्ति के आने पर सकार का अनुबंध लोप हो जाने पर दया धन अस, यहां पर भी आदेप सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, नश्च पुंसी ये नश्च पुंसी कहता है कि षष्ठ विभक्ति के होने पर उसको पूर्व रूप दीर्घ आदेश होता है और दीर्घ आदेश करने पर जो सा बचा हुआ था, क्योंकि नश्च पुंसी दो काम करता है, पूर्व पद को दीर्घ करता है और सकार के स्थान पर नकार आदेश करता है, परंतु सकार को नकार आदेश पुल्लिंग में करता है, स्त्रीलिंग में नहीं। तो यहां पर सा जो है उसको विसर्ग आदेश करेंगे, सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया, तब प्रयोग सिद्ध हो जाता है दया। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर ता का अनुबंध लोप हो जाएगा और शब्द हमारे बीच में है दया धन आ। इस स्थिति में स्वे को दी और आदेप सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी और आदेप सूत्र की प्राप्ति होने पर नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, आंगी चापा। आंगी चापा यह सूत्र जो आपको नजर आ रहा है वो आंगी चापा कहता है आवंत आंगी ओसी च परता आवंत से गोहो
एकारादेशो भवति, अर्थात आवंत जो शब्द है उस आवंत शब्द के सामने टा विभक्ति हो अथवा ओस विभक्ति हो, टा और ओस विभक्ति के होने पर उसको आकार आदेश होता है। आकार आदेश हो जाने पर आकार को ए आदेश होता है और ए आदेश होने पर एचो यवा यावा, एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर अय आदेश होकर जीनम परेण संयोज्यम तो प्रयोग सिद्ध होता है दया दया। और भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर दयाभ्याम और विस विभक्ति के आने पर दया भी, सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र लगाकर दया भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर ध्यान रखना, आंगी जो आंग कहा है, आंग का मतलब होता है टा विभक्ति। आंग इति टा रूपस्य ग्रहणम पूर्वाचार्य संज्ञा निर्देशेन, पूर्व आचार्यों के द्वारा टा को आंग कहा जाता है। तो यहां पर तृतीय विभक्ति संबंधी दया शब्द की द्वारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। चतुर्थी आदि विभक्तियों में हम उस दया शब्द की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।